दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये वियना द कस्टेलो की है, जहाँ पर हमारे दो भाइयों के बारे में मैं बात करूँगा। एक के फिंगर अप्रैल 2023 में हुए हैं और दूसरे के मई 2023 में, और दोनों केस हमारे पास ही हैं दोस्तों। तो ये क्यों ज़रूरी होता है कि हम लोग वकील के साथ जाएं और इस चीज़ को समझें कि अगर मेरा कार्ड नहीं आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा और क्या कागज़ हमें चाहिए ताकि हम वो आगे भेजें, ताकि इससे आप लोगों को भी पता रहे कि अगर थोड़ा सा वक्त और लगना है तो हम वेट कर लेते हैं ताकि जो भी कागज़ या जो भी कार्रवाई है वो हम कंप्लीट कर पाएँ। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, हो सके तो आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन करिए। सेम नाम से है जिस नाम से टिकटॉक है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। वहाँ पे आपको दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि मैं कौन से दिन कौन सी सेफ में, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में जा रहा हूँ, आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं, अक्सर मैं पोस्ट करता हूँ। नंबर दो, अगर आप हमारे ऑफिस में कॉल कर रहे हैं, अगर आपका कोई जवाब नहीं दे रहा है वहाँ से, तो आप वहाँ पर अपना नंबर मैसेज पर ड्रॉप करिए। मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपको जल्द से जल्द फ़ोन या मैसेज से कॉन्टैक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हुआ क्या है, हमारे दो भाई हैं, एक पाकिस्तान से, एक इंडिया से है। जो पाकिस्तान वाले अपने भाई हैं उनके फिंगर हुए हैं अप्रैल 2023 में। अभी मैं हाल ही में जब मैं गया हुआ था वियना द कस्टेलो इंक्वायरी के लिए, और दोस्तों बहुत जल्द वियना द कस्टेलो से हमारे दो तीन भाइयों के कार्ड आने वाले हैं। जैसे ही वो रिसीव होंगे या प्रिंटिंग में जाएंगे, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा दोस्तों। तो हुआ क्या था दोस्तों, जब हमने इंक्वायरी करवाई थी, पहले उन्होंने बोला था कि आपका टैक्सेस कम है या कंपनी का कुछ मसला है, तो हमने बोला आप इनको कंप्लीट करिए, फिर हम देखते हैं। तो जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो हमने जब चीफ़ इंस्पेक्टर से जब नेक्स्ट विज़िट के अंदर बातचीत करी, तो दोस्तों उसने बड़ी एक हैरान करने वाली बात बोली। कहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है ये, इसकी किस्मत बड़ी ख़राब है। बोले क्या बात होगी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि असल में मैं आपके इस क्लाइंट की जो टीआरसी है वो इशू करने जा रही थी, बिल्कुल एंड लास्ट मोमेंट पे थी। मैंने जस्ट एक सेकंड लुक लेने के लिए, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट सिस्टम के अंदर चेक किया, बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर मुझे इसके नाम का सिस्टम अलर्ट आ गया। तो दोस्तों अब वो सिस्टम अलर्ट कौन सी कंट्री का ये तो नहीं पता, पर जैसे ही हमें इस चीज़ का पता लगा तो हमने भी अपने ऑफिस से, जो हमारा ऑफिस है कसाई के अंदर, वहाँ से मैंने अपने ऑफिस को बोला कि मैडम इनका ऐसे ये अप्लाई करवाएं, क्योंकि हमें वियना द कस्टेलो कह रही है कि इनके नाम का कोई सिस्टम अलर्ट आ गया, जबकि हमारा भाई कह रहा है कि मैं तो कहीं, मेरे कहीं कोई फिंगर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी कि नेम मैच का कोई मसला हुआ होगा। तो दोस्तों बात तो वो सही कह रही थी, क्योंकि हमें भी ऐसा ये सप्लाई किए हुए लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, और नॉर्मली हम 7 दिन का टाइम देते हैं जब भी हम ऐसा ये सप्लाई करते हैं। वैसे तो हमें कई बार जवाब 1 या 2 दिन में आ जाता है, पर हम 7 दिन कह के चलते हैं। तो दोस्तों आज 10-12 दिन हो चुके हैं और हमें कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तभी वो 7 दिन के अंदर 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 हमें कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। अब बात वहीं रुक गई है। कोई ब्लैकलिस्ट कंपनी नहीं है, कोई टैक्स कम नहीं है, कोई टैक्सों का मसला नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट का मसला नहीं है, किसी भी तरह का कोई फालता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आकर के फ़ाइल रुक गई है। वो भी अब हमने इंक्वायरी दोबारा से हम कर रहे थे तो हमको पता चला, वरना हमें इस चीज़ का भी पता नहीं चलना था। अब दोस्तों दूसरा हमारा केस, हमारे अपना इंडियन भाई है, उसके फिंगर हुए हैं मई 2023 में। तो कार्ड नहीं आ रहा था, वकीलों को किया, ये किया, वो किया, ईमेलें कर दी हैं, ये कर दिया, विज़िट किसी ने भी नहीं करी। तो फाइनली अब हम मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले जब गए थे इंक्वायरी करने के लिए, भी आपको पास काफ़ी टाइम हो चुका, 8-10 महीने हो चुके हैं, और आपने कार्ड नहीं दिया, मसला क्या है दोस्तों? तो दोस्तों वहाँ पर उसने फिर चीफ़ इंस्पेक्टर ने बोला कि बिल्कुल क्लियर कट बोला उसने हमें, कहते हैं कि इस बंदे की आप इंडियन एम्बेसी की पीसीसी पटियाला हाउस स्टैम्प करके हमें सबमिट करवाओ और कार्ड ले जाओ। ये बात उसने लिटरली हमें बोली थी वहाँ के ऊपर, सिर्फ पीसीसी दो और कार्ड में इशू कर दूँ कि कार्ड ले जाओ आपको। अब हमारे भाई की वो पटियाला हाउस स्टैम्प वगैरह होकर के पीसीसी आ जाती है, और जैसे ही कार्ड इशुएंस में या प्रिंटिंग में चला जाएगा या भाई का अपने को रिसीव हो जाएगा, तो आप अपने, बेशक आपका जो भी वियना द कस्टेलो का कोई ग्रुप है, आप उसमें आप पता कर लेना कि किसका वियना द कस्टेलो के अंदर हमारे थ्रू हमने पीसी सबमिट करवाई और कार्ड इशू हुआ है दोस्तों। तो मेन चीज़ यही है दोस्तों कि हम लोग अगर प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, मतलब सिर्फ कागज़ों का ही होता है कि कोई कागज़ मिस हो गए हैं या कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो हम सबमिट करवाएं, कुछ टाइम के बाद कार्ड जो है वो निकल आते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इसी चीज़ को अगर हो सके तो फॉलो करिए कि जो कोई भी आपका लॉयर है, कहीं का भी है, उसे एक बार लेकर के अपने सेफ में जाइए
पर इसकी कोशिश करिए कि हमें पता चले कि 4 महीने गुजर गए हैं, डॉक्यूमेंट कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्यों नहीं कार्ड दे रहे हैं, असल में हुआ क्या है, ताकि कोई भी कागज़ी कार्रवाई है वो हम उसको कंप्लीट करें, हमारा भी टाइम बचे, हमको टाइम के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स कार्ड जो है वो मिले। तो हो सके तो आप मेरी एडवाइस फॉलो करिए दोस्तों। काफ़ी सारे अपने भाइयों के कार्ड आ रहे हैं, पिछले भी आए हैं, और अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई है, कुछ सेफ़ों से हमारे और कार्ड आए हैं, और अगले हफ्ते मैं फिर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन आई है काफ़ी ज़्यादा इशुएंस जो है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है उन लोगों की, और वो इशुएंस में चले जाएंगे कार्ड, और जल्दी प्रिंटिंग में और बाद में डिलीवर भी हो जाएंगे दोस्तों। तो कोशिश करिए कि आप इस एडवाइस को फॉलो करिए, और ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारी ज़्यादा स्ट्रेस भी हमारे ऊपर ना बने दोस्तों। नमस्कार।